नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम लोगों का आज होगा क्लास नंबर 7। ठीक है जी। तो क्लास नंबर 7 में हम लोग मिनी ड्राफ्टर कंप्लीट करेंगे, कंपास कवर करेंगे और डिवाइडर। मतलब आज हम लोग 3 इंस्ट्रूमेंट कवर करने वाले हैं। आप सभी को पता भी होगा कि हम लोगों को इंजीनियरिंग ड्राइंग में टोटल 6 टॉपिक पढ़ने हैं। अगर नहीं आपको पता है तो एक बार आइएगा चैनल पे, तो आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है सर। और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ पे आ करके आप टोटल चीज़ पता कर सकते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या पढ़ना है। पहला क्लास में जब जाएंगे तो मैंने वहाँ ब्रीफ में सारा कुछ बता दिया जितना आपको पता होना चाहिए था। ठीक है। और सबसे पहले हमने पहला टॉपिक उठाया था ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि देखिए समय काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोला जाता है ना, टाइम इज़ मनी। तो यकीन मानिए, अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं यानी कि आप पैसा को क्या कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। इनडायरेक्टली बोलो चाहे आप डायरेक्टली वे में कह लो। तो देखिए ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में हमने क्या क्या कवर कर लिया। और एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा कि ये मैं फ्री का जो भी वीडियो डाल रहा हूँ यूट्यूब पर, ठीक है जी, तो ऐसा होगा कि मतलब कि आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं होंगे, या आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, या जो एएलपी में एग्ज़ाम में जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो शायद आपसे नहीं बनेंगे। तो आपकी जानकारी के लिए मैं तो पहले आपको बताया भी हूँ, CBT 1 CBT 2 2018 की साइको में क्वालिफाइड हूँ। दूसरी चीज़ मैं आपको और एक जानकारी के लिए बता दूँ, तो 2018 में जब एलपी टेक्नीशियन की आई थी वैकेंसी, उस टाइम पे मैंने बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास ली हुई है। आप जा करके देखिएगा, लाखों में लोगों ने देखा है और कई ऐसे स्टूडेंट हैं वो भी सेलेक्ट हुए हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि फ्री का कंटेंट है तो वर्थ इट नहीं है। ठीक है, पहला तो एक चीज़ ये माइंड क्लियर कट रखिएगा। और ये भी है कि आप बिल्कुल पेड कोर्स लिए भी होंगे या फिर लेंगे, तो आप वहाँ से पढ़ के निकलिएगा और फिर हमारा कंटेंट आप एक बार देखिएगा। और ऐसा क्या होगा, देखिए अभी आपको ऐसा हो सकता है कि पेड कोर्स में, क्योंकि देखिए आपको कुछ अमाउंट पे करना होता है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा क्या दिया जाए। ठीक है। लेकिन एक चीज़ आप याद रखिएगा सर, वनडे कंपटीशन, कोई भी मैं एग्जाम की बात कर रहा हूँ, वनडे में आपका एलपी टेक्नीशियन ही नहीं, जेई ही नहीं, आपके एसएससी सीजीएल नहीं, मतलब वनडे जहाँ पर कि वो 2 घंटा 1 घंटा ये डिसाइड कर रहा होता है। तो अगर हम बता रहे हैं ना आपको, देखिए ज्ञान मतलब कि इकट्ठा करना सही है, बट अगर एग्जामिनेशन देखे होंगे, मैक्सिमम जो स्टूडेंट क्रैक किए हैं वो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों को पढ़ते हैं। ठीक है। थोड़ा सा लेवल अपना ऊपर ऊपर रख करके पढ़ते हैं, क्योंकि इस लेवल पे अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो हम यहाँ तक चीज़ें कवर करके जाएंगे। और हमेशा हमारा यही टारगेट रहा है सर, क्योंकि देखिए हमें केवल इंजीनियरिंग ड्राइंग से ही एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं कर लेना। ठीक है। केवल साइंस पढ़ करके हमारी क्वालिफाई मैं नहीं कर लूँगा, और ना ही केवल मैथ, ना ही केवल रीजनिंग। ये चारों सेक्शन और साथ के साथ अपना करंट अफेयर और स्टैटिक पार्ट भी हमें अच्छा करना पड़ेगा। देखिए ये सच्चाई है सर। और आपको इस पर क्या करना होगा, मैं देखिए पढ़ना एक अलग चीज़ है और रिविज़न करना अलग चीज़ है, और एकदम बोला जाता है ना कंठस्थ चीज़ें अपने टिप पर होना, वो एक अलग बात होती है। तो जो मैंने कहा कंठस्थ हो जाना, और इसके लिए आपके पास एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट होनी ही चाहिए। अदरवाइज आप पढ़ते चले जाइए, ज्ञान के सागर बढ़ाते चले जाइए, बट अब हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन के टाइम में आप इतना कुछ पढ़ लेंगे, और जब आप देखेंगे पिछले बार क्या हुआ, 3 से 4 क्वेश्चन पूछा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस बार भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 10 से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन देखिए सर, इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत डिटेल में भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आईटीआई के स्टूडेंट्स भी बैठ रहे होंगे वहाँ पे। पहली बात तो ये है, एक तो आईटीआई वाले भी बैठ रहे होंगे, एक बीटेक वाले भी बैठ रहे होंगे। ठीक है, डिप्लोमा वाले तो बीच में हो गए। इसीलिए जो भी पेपर होगा वो आईटीआई लेवल का जो है स्टैंडर्ड, उसको मेंटेन करके बनाया जाएगा। तो एक तो चीज़ आपको हो सकता है पेड कोर्स में बहुत डिटेल में दिखाया जाएगा वहाँ पर, तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ मैं जो दे रहा हूँ, हो सकता है शायद आपको अभी नहीं, लेकिन जब एग्जामिनेशन टाइम में आप जब निकलोगे तो आप कहोगे कि सर का जो कंटेंट था उसी से मैंने राष्ट्र में रिवाइज किया और वही मेरे काम में आई। देखिए ये आज मैं कह रहा हूँ, आप जब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलिएगा आपकी भी वर्ड यही होंगे। ठीक है। ये आज पहली बार नहीं है, मैंने कई बार और हर सब्जेक्ट में ये चीज़ें मैंने की है। खैर, अब चलते हैं हम लोग मिनी ड्राफ्टर के पास। और हाँ, एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मैंने क्या क्या कवर करवा दिया आपका। देखिए ड्राइंग बोर्ड हमने कवर करा दिया आपका, 2-3 मिनट मैंने ख़राब किया, उसके लिए आपसे मैं क्षमा प्राप्ति हूँ। ड्राइंग बोर्ड हमने कवर किया है, टी स्क्वायर कवर किया है, सेट स्क्वायर के दोनों टाइप्स, 45 45 30 60। फिर हमने प्रोटेक्टर, और फिर हमने क्या कवर किया था, स्केल। एक अच्छा पार्ट स्केल था।
अब कहने का ये मतलब है कि आज हम लोग 3 इंस्ट्रूमेंट और कवर करेंगे और फिर हमारा होगा पेंसिल पे टारगेट। जैसे ही पेंसिल ख़त्म कर रहे होंगे सर, यकीन मानिए हम लोग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट ऑलमोस्ट डन पे चले गए होंगे। एक दो छोटा छोटा सा टॉपिक होगा। अब देखिए इसमें भी मैं आपके कई क्वेश्चन करवाऊंगा भी, करवाया भी हूँ, और मैं करवा के बता भी दूंगा कि आपको इसमें से कितना पढ़ करके, मतलब मैंने इतना दे दिया ना कि आपके एग्जामिनेशन के एलपी टेक्नीशियन, मैंने कहा एलपी टेक्नीशियन के लिए मोर देन सफिशियंट है, तो सफिशियंट है, ये आप आंख बंद करके जा सकते हैं। बाकी आपको जितना पढ़ना है, किताबें पढ़नी है, कहीं से भी कोर्सेज लेनी है, आप बिल्कुल सर फ्री हैं। आप अपना टाइम कैसे यूटिलाइज करते हैं, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। ओके, देखिए सबसे पहले मिनी ड्राफ्टर की बात करते हैं तो हमें एक बार इसकी एक झलक देख लेनी चाहिए। तो चलते हैं सबसे पहले मिनी ड्राफ्टर के पास कि मिनी ड्राफ्टर होता कैसा है। देखिए ये फिगर मैंने दिखाने की कोशिश की है मिनी ड्राफ्टर। ये भी मिनी ड्राफ्टर है, ये भी मिनी ड्राफ्टर है। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, आप इस फिगर पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इस फिगर पे मैं इसको थोड़ा सा जूम करूंगा, ज़्यादा नहीं। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक तो एक ये आर्म्स है, ठीक है, आर्म्स मतलब भुजा, ठीक है, एक ये भुजा हो गई, ठीक है जी, क्लियर। और इसमें साथ के साथ आपको स्केल भी दो देखने को मिल रही होगी, एक छोटी सी स्केल है और एक बड़ी सी स्केल है, ये तो आप साफ साफ देख रहे होंगे, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, मिनी ड्राफ्टर कहते हैं। सेम एज इट इज़ इसी फिगर में भी देखिएगा तो एक आर्म्स यानी कि एक भुजा ये हो गई, दूसरी भुजा ये हो गई, और यहाँ भी आपको देखिए एक स्केल इधर आपको देखने को मिल रहा है और एक स्केल इधर देखने को मिल रहा। लेकिन आपको इस फिगर में तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं अब एक फिगर और दिखाता हूँ यहाँ पे। अब इस फिगर में आपको एक और आपको इंस्ट्रूमेंट देखने को मिल रहा होगा जिसे हम कहते हैं प्रोटेक्टर यानी कि चांदा। कहने का मतलब ये है सर, आपको यहाँ मैंने क्या क्या दिखाया, 3 चीज़ें मैंने दिखाई आपको। क्या क्या दिखाया मैंने, देखिए जैसे कि एक तो मैंने आपको बोला कि एक भुजा होती है, ठीक है, होती 2 भुजा है, मतलब क्लियर है कि एक हमने भुजा की बात कर ली, ठीक है। फिर हमने क्या बात की, स्केल की बात की, 2 स्केल होते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ हमने आपको बताया ये प्रोटेक्टर होती है, ठीक है, ये आपकी प्रोटेक्टर होती है, जो इस फिगर में आपको ज़्यादा क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। ये है प्रोटेक्टर। आपको प्रोटेक्टर का काम पता है, स्केल का काम पता है, ठीक है, ये क्लियर होगा क्योंकि हमने इसको पढ़ लिया। अब देखिए ये जो मिनी ड्राफ्टर है ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। अभी तक हमने जो आपको पढ़ाया था एक पढ़ाया आपको स्केल, एक पढ़ाया आपको सेट स्क्वायर, और एक पढ़ाया आपको टी स्क्वायर, ठीक है, और एक पढ़ाया आपको प्रोटेक्टर। मतलब ये जो 4 चीज़ हमने जो पढ़ा ना, जिसके बारे इतने डिटेल स्टडीज़ की, अब इसका हम लोग यूज़ करते ही नहीं है। ये सारे चारे के चारों चीज़ का जो भी इस्तेमाल हम जिस लिए भी करते थे, स्केल का इस्तेमाल क्यों करते थे सर, मेज़रमेंट के लिए करते थे, हॉरिजेंटल लाइन खींचने के लिए या वर्टिकल लाइन खींचने के लिए, ठीक है सर। सेट स्क्वायर का यूज़ हमने क्यों किया था, किसी भी एंगल पे, मतलब कि 15 डिग्री के मल्टीपल में हम एंगल क्या कर सकते थे, फॉर्मेशन कर सकते थे। टी स्क्वायर का हम यूज़ क्यों किए थे सर, हॉरिजेंटल लाइन खींचने के लिए। और प्रोटेक्टर का यूज़ क्यों किए थे, हम किसी भी एंगल पर हम क्या कर सकते थे, कोई भी, मतलब कोई भी एंगल का हम फॉर्मेशन कर सकते थे, यही काम था। और ये जितने के काम के बारे मैंने बताई इन सारे चारों इंस्ट्रूमेंट की, ये सारे इंस्ट्रूमेंट के जो भी काम होते हैं ये प्रोटेक्टर अकेला, सॉरी ये मिनी ड्राफ्टर अकेले कर देता है। तो सिंपल सी बात है कि हम उतने सारे चीज़ों को लेने से अच्छा है कि हम इसी को लेकर चलेंगे जिसमें हमारा टी स्क्वायर का भी ये काम कर रहा होगा, सेट स्क्वायर का भी काम कर रहा होगा, प्रोटेक्टर का भी काम कर रहा होगा, और एक आपका स्केल का भी काम कर रहा होगा, ठीक है। अब ये काम कैसे कर रहा होगा उस पर भी हम आते हैं। देखिए सबसे पहले तो अब इसके कुछ फिगर पे, और इसके फिगर पे ध्यान दीजिएगा तो देखिए अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं, ये जो आर्म्स आपको जो दिख रहा है आपको, हम इसे कहते हैं अपर आर्म्स, ठीक है, ऊपरी भुजा, और ये हो गया निचला भुजा यानी कि लोअर आर्म्स, क्लियर हो गया। अब इसका थोड़ा सा फिगर जब आप ध्यान दीजिएगा तो इस फिगर में देखिए यहाँ पर आपको, आप जैसे कि बोतल आपके घर में होंगे, पानी वाला बोतल आपने देखा होगा ना, उसके ढक्कन को आप कैसे करते हो, खोलते हो फिर बंद करते हो, सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी वही है। नीचे स्क्रू है, आप इसको ऐसे गोल गोल घुमाओगे तो ये क्या होगा, थोड़ा सा ढीला होगा, और यहाँ पर बीच में इसके अंदर में ही, ठीक है ना, ये जो आपको दिख रहा है इसके अंदर में गैप खुलेगा, और ये जैसे ही गैप खुलेगा तो आप इसे क्या करेंगे, ड्राइंग बोर्ड में क्या कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या क्या मैंने इसको इस तरह से घुमाया, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज तो खुल गया, और उसको मैंने ड्राइंग, ये आपका क्या है, देखिए ये मान के चलते हैं ये ड्राइंग बोर्ड है, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, मिनी ड्राफ्टर को फिट करना। तो देखिए फिट करने का तरीका क्या है, इसको सीखिएगा, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। ये मैं आपको बताता हूँ, ये आपका क्या है, एक ड्राइंग बोर्ड है, ठीक है। ड्राइंग बोर्ड क्या होता है हमने पढ़ चुका है। अब हमें मिनी ड्राफ्टर लगानी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, यहाँ से गोल करके टाइट कर देंगे, इस प्रकार से घुमा करके। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में जो ड्राइंग बोर्ड आप जो दिख रहे हैं ना, ड्राइंग बोर्ड के लेफ्ट साइड में, ये क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, ये राइट। तो हमेशा याद रखिएगा, ये भी सवाल पूछा जाएगा
कि जो मिनी ड्राफ्टर की जो अपर आर्म्स होती है या फिर जो ऊपरी भुजा होते हैं, हम उसे ड्राइंग बोर्ड में कहाँ पर फिट करते हैं। तो हम कहाँ उसे फिक्स करेंगे, तो लेफ्ट साइड में, ठीक है। ड्राइंग बोर्ड के लेफ्ट साइड में हम क्या करेंगे, यहाँ फिक्स कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको जैसे ही फिक्स कर देंगे तो आपको जो है इस प्रकार से ये जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये आपका जो यहाँ पर ये जो अपर आर्म्स है, ये आपका क्या हो गया, फिक्स हो गया। अपर आर्म सबको समझ में आ रहा है। यहाँ से इस फिगर को देखिए, ये वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, अपर आर्म, और ये वाली भुजा लोअर आर्म्स, ठीक। अब देखिए ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं लोअर आर्म्स, ये जो यहाँ पर फिक्स है, ठीक है। ये लोअर आर्म्स को 360 डिग्री घुमा सकते हैं, ठीक है। किसी भी एंगल पे कहीं पर भी ये पूरा पूरा 360 डिग्री घूमेगा। कहने का मतलब ये है सर, ये आपका क्या था, अपर आर्म था, ये आपने क्या किया, ड्राइंग बोर्ड में फिक्स कर दिया लेफ्ट साइड में। और ये जो आपका जो ये है लोअर आर्म, ये आपका क्या कर सकता है, इस तरह से आप इसको किसी भी एंगल में इस प्रकार से आप घुमा सकते हैं। समझ रहे हैं ना चीज़ों को। जैसे कि आप एक रस्सी को चारों तरफ घुमा सकते हैं, उसी प्रकार ये आर्म आपका 360 डिग्री कहीं पर भी इस ड्राइंग बोर्ड के ऊपर आप इसको घुमा सकते हैं, ठीक। इसी लोअर आर्म्स के ऊपर आपको एक क्लिप किया जाता है, यहाँ पर भी ढक्कन साइज की आपको एक चीज़ मिलेगी देखने को। और इसका इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपका 2 स्केल लगाया जाता है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं इस फिगर में 2 स्केल है, और ये जो दोनों स्केल होती है, ये दोनों स्केल 90 डिग्री पे होती है, ठीक है। एक छोटी स्केल आपको दिखने को मिल रही है, ये जो हॉरिजॉन्टल स्केल आपको जो दिख रही है, आप इसे कह सकते हैं छोटी स्केल और इसे कह सकते हैं बड़ी स्केल। मतलब कि आपकी जो लोअर आर्म्स होते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा मिनी ड्राफ्टर को, ठीक है ना, मिनी ड्राफ्टर को ड्राइंग बोर्ड में हम किस साइड फिक्स करते हैं, तो लेफ्ट साइड फिक्स करते हैं, ठीक है। मिनी ड्राफ्टर के फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हम किस भुजा मिनी ड्राफ्टर की किस भुजा में स्केल क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। तो ये आपके किस भुजा में, तो ये आपका लोअर आर्म में ये दोनों क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। याद रखिएगा फिक्स कितने डिग्री पे होते हैं, तो 90 डिग्री पे होते हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर आपको प्रोटेक्टर भी एक लगा होता है, तो किस में लगा होता है, लोअर आर्म्स में ही फिक्स होता है, ठीक है जी। अब इस ढक्कन को जब आप घुमाओगे तो ये जो स्केल भी क्या होगा, आप स्केल अपने अकॉर्डिंग आपको जितने डिग्री पे जैसे कि एंगल का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। तो आप इसको जैसे ही घुमाओगे तो ये आपका क्या होगा, स्केल में भी उतना रोटेशन देखने को मिलेगा। मतलब जितना आपको एंगल का डिग्री का आपको लाइन खींचना है। एक मिनट मेरे भाई, देखिए यहाँ मैं माफ़ करिएगा, यहाँ मैं आपको बता रहा था ये वाली चीज़, इस फिगर पे आइए तो क्लियर आपको समझ में आएगा। देखिए ये जो आपको ढक्कन दिख रहा है ना, इस प्रकार से, ढक्कन नहीं बोलेंगे इसे, आप बोल सकते हैं एक तरह से स्क्रू, ठीक है। स्क्रू, इसको गोल से एंटी क्लॉक करेंगे तो ये क्या होगा, ढीला होगा, और ये स्केल क्या होगा, और ये प्रोटेक्टर भी क्या करेगा, मूव करेगा। और हम ये मूव क्यों कराएंगे कि हमें मान लेते हैं कि अब हमें 60 डिग्री का एंगल कोई खींचना है, तो हम स्केल को क्या करेंगे, थोड़ा सा इधर मूव कर लेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से करके, और आपका जो ये वर्टिकल वाला जो ये स्केल है, इसको क्या करेंगे, इस 60 डिग्री में फिक्स कर लेंगे इतना एंगल पे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे 60 डिग्री का। जितना भी एंगल आपको खींचना है, सिंपल सी बात है, आप आराम से खींच सकते हैं। समझ में आ गया। इसके स्ट्रक्चर को समझे कि नहीं समझे, ये देता है। ये देखिए जैसे कि हमने अब इसको एक जगह फिक्स कर दिया, एक आर्म्स इसके जो अपर आर्म को हम फिक्स कर देंगे लेफ्ट साइड ड्राइंग बोर्ड के। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, अपने उपयोग के अनुसार, ठीक है, अपने यूज़ के अनुसार, अब हम इसे कितने एंगल पर रखना है, ये हम अकॉर्डिंग टू जितने डिग्री की लाइन खींचनी है, हॉरिजेंटल लाइन खींचनी है या वर्टिकल लाइन खींचनी है। अब देखिएगा आपको एक ये वाली स्केल दिख रही है, ठीक है, बड़ी वाली स्केल, और ये आप, एक मिनट, और ये जो है आपकी छोटी स्केल है, ये जो है आपकी क्या है, छोटी स्केल, और ये क्या है आपकी प्रोटेक्टर है। अब देखिए हम मिनी ड्राफ्टर से क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। इससे क्या आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हैं, इस स्केल के माध्यम से बिल्कुल खींच सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हम किससे खींचते थे, टी स्क्वायर से खींचते थे, यानी टी स्क्वायर का काम हमारा हो गया। ये वर्टिकल लाइन भी हम खींच सकते हैं, बिल्कुल खींच सकते हैं सर वर्टिकल लाइन। ये वर्टिकल लाइन हम किससे खींचते थे, तो हम सेट स्क्वायर से भी खींच लेते थे या फिर स्केल से भी खींच लेते थे। अच्छा मेजरमेंट कुछ करना हो तो ये भी कर लेंगे, इससे भी कर लेंगे हम लोग, तो स्केल का काम खत्म, क्योंकि स्केल तो इसमें है ही। उसके बाद हम सेट स्क्वायर से 15 डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन करते, तो यहाँ पर प्रोटेक्टर है भाई, ठीक है। तो प्रोटेक्टर का काम को तो ये कर ही रहा है, साथ के साथ सेट स्क्वायर से जो हम 15 डिग्री के मल्टीपल में एंगल बना रहे थे, वो प्रोटेक्टर यहाँ पर काम कर दे रहा था। बताइए चीज़ें क्लियर हुआ कि नहीं किया कि। उसके बाद हम चाहे तो इसको यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रू को ढीला करके, और जितने एंगल पे जितना भी एंगल का फॉर्मेशन करना चाहे वो भी कर सकते हैं। तिरछी रेखा भी हम खींच सकते हैं इस स्केल के माध्यम से। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, इससे आप क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हैं, वर्टिकल लाइन खींच सकते हैं। और अगर हमें इस तरह से तिरछी रेखा कोई खींचनी है तो क्या करेंगे, इसके हम स्क्रू को पहले एंटी क्लॉकवाइज ढीला करेंगे और स्केल को यहाँ मूव कर लेंगे, इस प्रकार से ले आएंगे स्केल को, और फिर इसको हम टाइट कर देंगे और इस प्रकार से तिरछी रेखा खींच लेंगे।
इसमें प्रोटेक्टर लगा हुआ तो प्रोटेक्टर का सारा काम कर देगा, चाहे 15 डिग्री का मल्टीपल में जो सेट स्क्वायर से खींचते तो हम इस प्रोटेक्टर से भी कर सकते हैं। समझ गए, स्केल का काम तो ये कर ही रहा। तो कितने सारे काम हो सकते हैं इसका, जो भी मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लिया जाए, मतलब इसका जो सेफ स्ट्रक्चर है उसको भी आपको क्लियर कर दिया मैंने, आपको समझ में आ गया होगा ऑलमोस्ट चीज़ें। चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें और अभी हमें पढ़ना है, और हमने क्या क्या पढ़ा है उस पर भी हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं थ्योरी के माध्यम से। देखिए जो चीज़ें मैंने बताया वो ही इम्पॉर्टेंट था, बाकी मैं यहाँ पर तो केवल आपको डिस्कशन करने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले मिनी ड्राफ्टर के बारे में यहाँ लिखा है कि इट इज़ वेरी यूजफुल टू ड्रॉ इंजीनियरिंग ड्राइंग वेरी एक्यूरेट, मतलब कि ये सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने कहा ना कि काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है या फिर इंस्ट्रूमेंट है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। कुछ भी चीज़ को अगर आप एक्यूरेटली अगर ड्रॉ करना चाहते हैं तो ठीक है, ये बस सिंपल सा एक लाइन है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे। देखिए मिनी ड्राफ्टर विच कैन बी यूज फॉर मल्टीपल फंक्शन, आप मिनी ड्राफ्टर के थ्रू बहुत सारे मल्टीपल फंक्शन को क्या कर सकते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग में आप यूज़ कर सकते हैं मिनी ड्राफ्टर का। ठीक है, जैसे क्या क्या करने के लिए, आप एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हैं, मैंने बताया, वर्टिकल लाइन भी खींच सकते हैं, इंक्लाइंड लाइन यानी कि वही तिरछी रेखा खींच सकते हैं, कोई भी एंगल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, पैरेलल लाइन भी खींच सकते हैं, सिंपल सी बात है, जितना पैरेलल लाइन खींचना चाहें, परपेंडिकुलर लाइंस भी खींच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हिंदी में भी वही चीज़ लिखी हुई है कि क्षैतिज रेखा आप खींच सकते हैं मिनी ड्राफ्टर से, ऊर्ध्वाधर रेखा खींच सकते हैं, तिरछी रेखा खींच सकते हैं, किसी भी एंगल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, समानांतर और लंबवत रेखा आदि जैसी रेखा खींचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मिनी ड्राफ्टर का उपयोग करते हैं। अब मुझे ये बताइए मिनी ड्राफ्टर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब आइए, मिनी ड्राफ्टर जो है आपका अगला पॉइंट बोल रहा है कि कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ, देखिए पूछा जाएगा आपसे कि मिनी ड्राफ्टर किस किस इंस्ट्रूमेंट के फंक्शन को वो खुद कर लेती है, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि मिनी ड्राफ्टर किस किस इंस्ट्रूमेंट को रिप्लेस की हुई है, ठीक है ना, या फिर मिनी ड्राफ्टर किस इंस्ट्रूमेंट को रिप्लेस करती है। तो रिप्लेस करना मतलब क्या है कि उसके सारे यूज को सारे काम को मिनी ड्राफ्टर कर रहा होगा। तो मिनी ड्राफ्टर कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ सेट स्क्वायर, यानी जो सेट स्क्वायर का काम है, सेट स्क्वायर का काम क्या था भाई, 30 डिग्री और एक 60 डिग्री का सेट स्क्वायर का काम क्या था, एक तो आप 30 डिग्री 60 डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन कर सकते थे, और 45 का 45 डिग्री पे एंगल फॉर्मेशन कर सकते थे, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप 15 डिग्री का मल्टीपल पे किसी भी एंगल का फॉर्मेशन कर सकते थे। ठीक है, फिर आप से टी स्क्वायर का भी जो भी फंक्शन था, टी स्क्वायर से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने का काम आपका ये मिनी ड्राफ्टर कर रहा था। प्रोटेक्टर से किसी भी एंगल पे आप फॉर्मेशन कर सकते थे, किसी भी एंगल का, और स्केल मेजरमेंट का काम कर रहा था। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट सेट स्क्वायर, टी स्क्वायर, प्रोटेक्टर और स्केल को ये क्या कर रहा, रिप्लेस कर रहा। देखिए इतनी चीज़ें मैं बार बार और इतने अच्छे से मैं और आपको थोड़ा फोर्सली करके डाल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और चीज़ें आपको मैं क्लास में ही याद करा दूँ वो सबसे बेस्ट काम होगा। हिंदी में भी वही चीज़ लिखा मैंने कि मिनी ड्राफ्टर जो है टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर, स्केल चारों का कार्य कर सकती है। ठीक है ना, मिनी ड्राफ्टर देखिए मैंने यहाँ लिखा है जो रिप्लेस करती है ये चारों इंस्ट्रूमेंट को। कितने इंस्ट्रूमेंट को रिप्लेस करेगी मिनी ड्राफ्टर, ये भी आपसे सवाल पूछा जाएगा, तो आप डायरेक्ट कहेंगे ये 4 इंस्ट्रूमेंट को रिप्लेस कर सकती है। ठीक है भाई, अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे। देखिए इसके कुछ जो हमने शेप, साइज के बारे, स्ट्रक्चर के बारे बताया था वही लिखा हुआ है। इट हैज़ 2 आर्म्स, इसके 2 भुजा होते हैं, मैंने कहा था, एक होता है अपर आर्म्स और एक होता है आपका क्या यहाँ पर लोअर आर्म। ठीक है, ये अपर आर्म को हम क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं ड्राइंग बोर्ड के किस साइड में, तो आप हमेशा कहेंगे लेफ्ट साइड में। और ये जो लोअर आर्म्स होता है इसमें ही आपके क्या होते हैं, प्रोटेक्टर होते हैं और स्केल 2 होते हैं, और ये दोनों स्केल कैसे होते हैं, तो 90 डिग्री पे होते हैं। एकदम याद रखना है ये सारी चीज़ें। इट हैज़ 2 आर्म्स दैट आर एडजस्टेबल। ठीक है, ये आर्म्स क्या होता है, एडजस्टेबल होते हैं, मूवेबल होते हैं, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूज़। आपको जो भी एंगल फॉर्मेशन करनी है, जो भी लाइन खींचनी है, आप उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये दोनों इसके भुजा को आप क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे आप इस आर्म को फिक्स कर दिया, अब इसको आप 360 डिग्री में घुमा सकते हैं कि नहीं, बताइए। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ। उसके बाद क्या लिखा गया है कि विद द हेल्प ऑफ दिस आर्म्स, यानी कि इसकी भुजा की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन ड्रॉ इंक्लाइंड लाइन। ठीक है ना, आपको जब इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करनी होगी, देखिए इस तरह से कोई भी इंक्लाइंड तिरछी रेखा अगर हमें खींचनी है सर, मान के चलते इस तरह से हमें तिरछी रेखा खींचनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले तो इसको हम फिक्स कर दिए यहाँ पर ड्राइंग बोर्ड में। चलिए इसकी एक आर्म तो फिक्स हो गई, और इसकी ये वाली आर्म्स होगी जहाँ पर आपका 2 स्केल लगा होगा इस प्रकार से 90 डिग्री में, और यहाँ पर आपका क्या होगा, प्रोटेक्टर लगा होगा। अब यहाँ से तो हम एक वर्टिकल लाइन इस तरह से खींच दिए, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिए, और अगर कोई एंगल का अगर हम फॉर्मेशन करना होगा तो यहाँ स्क्रू लगा हुआ, उसको थोड़ा ढीला करेंगे, जिस एंगल पे बोला जाएगा हम क्या करेंगे, वर्टिकल स्केल को यहाँ पर मूव कर लेंगे, 60 डिग्री पे कहा जाएगा तो 60 डिग्री पे हम इस तरह से लाइन खींच देंगे, और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेंगे, 60 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन बन जाएगा। लेकिन अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ वर्टिकल लाइन खींच लिया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लिया, एक एंगल का फॉर्मेशन कर लिया,
अब मेरा मन कर रहा है सर एक और तिरछी लाइन यहाँ से इस तरह से यहाँ पर खींचने की। तो देखिए आप क्या करेंगे, इस तिरछी लाइन को खींचने के लिए आप ये क्या आपका ये पूरा मूवेबल है, तो आप इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इस तरह से इसको क्या करेंगे यहाँ पे ऊपर मूव कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही आप ऊपर मूव करेंगे तो देखिए क्या होगा, मैं यहाँ फिगर बना रहा हूँ, ये वाली आर्म्स ये जो है ये तो आपकी एज इट इज़ ऐसे ही रहेगी, ये क्या हो जाएगी, इस प्रकार से आ जाएगी ये नीचे वाली आर्म्स। ठीक है, यहाँ पर ये जो स्केल होगा, अब इस स्केल को क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ से इस तरह से एंटी क्लॉक करेंगे, इसके स्क्रू को घुमाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, स्केल यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से मदद से आप क्या कर सकेंगे, इस प्रकार से लाइन खींच देंगे। मतलब इस तरह से कहीं पर भी आपको ड्राइंग बोर्ड में जैसी भी लाइन खींचनी हो, तिरछी लाइन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल लाइन, आप क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, एडजस्टेबल होते हैं, यानी कि मूवेबल होती है। हिंदी में मैंने वही लिखा है भाई कि दो भुजा आर्म्स होते हैं जो मूवेबल होते हैं, जिसके मदद से भिन्न भिन्न कोनों पर रख कर क्या की जा सकती है, तिरछी रेखा खींची जा सकती है। ये क्या किया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है क्लैंप को, और ये आपका मूवेबल आर्म्स होता है, ये आपका अपर आर्म हो गया, ये लोअर आर्म हो गया। इसी लोअर आर्म्स में क्या होते हैं, आपके स्केल होते हैं 90 डिग्री पे और आपकी प्रोटेक्टर होती है, और इसको हम कहाँ फिक्स करते हैं, तो ड्राइंग बोर्ड के लेफ्ट साइड में फिक्स करते हैं। ठीक है, अब आइए, जो स्केल होती है, स्केल इज अटैच टू द अटैच्ड एट द लोअर आर्म एट 90 डिग्री। क्लियर है, स्केल कहाँ अटैच्ड होगी, तो आपके जो लोअर आर्म होती है वहीं पर 90 डिग्री पर अटैच्ड होती है। स्केल निम्न भुजा से 90 डिग्री में जुड़ी होती है। फिर हमने बोला है कि बोथ स्केल्स आर परपेंडिकुलर एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड। दोनों स्केल जो होती है एक दूसरे के साथ लंबवत होती है। ठीक है, मैंने ये भी आपको क्लियर कर दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा क्या है कि जो आपके अपर आर्म्स है, द अपर आर्म ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज फिक्स्ड क्लैम्प्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ड्राइंग बोर्ड। ठीक है, किधर, ड्राइंग बोर्ड के किस साइड, तो लेफ्ट साइड। हमेशा याद रखिएगा, मैं हमेशा बोल रहा हूँ लेफ्ट साइड में, ये नहीं करना है आपको कि यहाँ पे आप फिक्स कर देंगे, ये गलत है। एक इंजीनियरिंग ड्राइंग के पर्पस से अगर बात की जाए तो ये हमेशा ही लेफ्ट साइड आप फिक्स किया जाता है आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में। और यहाँ हिंदी में वही लिखा है कि एक भुजा उपकरण मिनी ड्राफ्टर के ड्राइंग बोर्ड के बाईं और क्या किया जाता है, फिक्स कर दी जाती है। अब आइए, कुछ टाइप्स होते हैं, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ मिनी ड्राफ्टर होता है। एक होता है मिनी ड्राफ्टर हॉरिजॉन्टल, और एक होता है मिनी ड्राफ्टर वर्टिकल, और एक होता है यूनिवर्सल मिनी ड्राफ्टर। समझिएगा क्या है मिनी ड्राफ्टर हॉरिजॉन्टल की अगर बात कर ली जाए, मतलब है कि हॉरिजॉन्टल स्केल जो होती है उसकी लार्ज होगी। जैसे कि ये आप देखिए, मिनी ड्राफ्टर हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है कि हॉरिजॉन्टल स्केल लार्ज होगी, यानी कि जो देखिए हमने क्या देखा, 2 स्केल देखा ना जी। देखिए इस फिगर में हमने क्या देखा, एक स्केल ये देख रहा है हम लोग, और एक स्केल ये देख रहे हैं। एक स्केल क्या होती है, इसकी लार्ज होती है, और एक स्केल क्या होती है, स्मॉल होती है। तो जो मिनी ड्राफ्टर हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, जो होती है मिनी ड्राफ्टर, जो हॉरिजॉन्टल वाली जो होती है, जो मिनी ड्राफ्टर हॉरिजॉन्टल जिसको हम कहते हैं, उसकी जो हॉरिजॉन्टल स्केल होगी वो क्या होगी, लार्ज होगी। मिनी ड्राफ्टर वर्टिकल में क्या होगी, वर्टिकल स्केल लार्ज होगी, और यूनिवर्सल मिनी ड्राफ्टर में क्या होगी, बोथ स्केल लार्ज होगी। ठीक है, मतलब दोनों स्केल की आप बोल सकते हैं लंबाई सेम होगी। जैसे कि मिनी ड्राफ्टर हॉरिजॉन्टल की अगर आप बात कर रहे हैं, देखिए मिनी ड्राफ्टर हॉरिजॉन्टल की अगर आप बात कर रहे हैं, इस फिगर को नहीं, इस फिगर पर आइए। जैसे मिनी ड्राफ्टर हॉरिजॉन्टल की बात कर लेते हैं, तो ये जो हॉरिजॉन्टल जो स्केल होगी ये क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक, और मिनी ड्राफ्टर वर्टिकल की अगर बात करेंगे तो ये जो आपको स्केल होगी ये बड़ी होगी। और यूनिवर्सल की बात कर ली जाए मिनी ड्राफ्टर, तो दोनों स्केल की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। बस इतना आपको मिनी ड्राफ्टर के बारे में पता होना चाहिए था बस। अब देख लेते और भी कुछ बचा हुआ है क्या यहाँ पे मिनी ड्राफ्टर में। तो ये मिनी ड्राफ्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है सर, आपके एग्ज़ाम की व्यू से बात किया जाए तो ये कंप्लीट होता है हमारा मिनी ड्राफ्टर। अब हम लोग आएंगे सर कंपास पे। ठीक है, तो कंपास को भी आपने कई बार यूज़ भी किया होगा, तो इसको आपको समझना काफ़ी आसान है। सबसे पहले हम कंपास को दिखा देते हैं, उसके बाद देखिए बहुत सारे टाइप्स ऑफ कंपास भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जो यूज़ किया केवल वही कंपास है। देखिए आपको मैं नॉर्मली जो दिखा रहे हैं, जो हम लोग यूज़ किए हुए हैं अभी तक, ये आपने कंपास को क्या क्या है यूज़ किया। ठीक है, ये कंपास का आप एक बार फिगर देख लीजिए। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, आपको कुछ चीज़ें याद भी आ रही होगी। आई होप सो याद आ भी रही होगी आपको, कि नहीं आ रही मुझे नहीं पता, क्योंकि काफ़ी बचपन में आपने यूज़ किया था इसे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका कंपास हो गया। ठीक है, याद आ गया होगा अब आपको। अब ये कंपास आपने देखा, ऐसे बहुत सारे टाइप के कंपास होते हैं। ठीक है ना, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी चाहिए कंपास के बारे में भी। देखिए इस तरह के कंपास है, एक तो ये नॉर्मल कंपास आपने देखा है, और ये कंपास में आपको एक खासियत देखने को मिल रही है। देखिए इसमें क्या देखने को मिल रही है, यहाँ पर तो आपने क्या क्या पेन को यहाँ पर रख दिया। ठीक है, और ये जो आपको यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये देखिए, एक तो यहाँ पर एडजस्टेबल होता है, स्क्रू लगा होता है, एक एडजस्टेबल स्क्रू यहाँ लगी होती है।
ये क्या किया जाएगा, आप जितने डायमीटर, अब देखिए मैंने पहले तो ये बताइए जो हम इसका यूज़ कर रहे होते हैं इस कंपास का, ठीक है ना, इस कंपास का यूज़ क्यों करते हैं, सर्कल फॉर्मेशन करने के लिए या फिर कोई भी हमें आर्क का फॉर्मेशन करना होता है। आर्क क्या हो गया, इस प्रकार से हम जो आर्क या फिर जिसे हिंदी में कहते हैं चाप, यानी कि दो यूज़ काम मतलब दो काम होता है इस कंपास का। एक क्या काम हो गया आपका सर्कल फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, और दूसरा आपका आर्क फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। सर्कल हिंदी में वृत्त कहेंगे, आर्क को हिंदी में चाप कहेंगे। अब देखिए बहुत अलग अलग के हम क्या करते हैं, वृत्त बनाते हैं। अलग अलग वृत्त क्या होता है भाई, ऐसा ही तो वृत्त होता है सारा, ऐसा ही तो वृत्त होता है सारा, ऐसा ही तो वृत्त होता है सारा। नहीं सर, देखिए यहाँ बोलने का मतलब ये है कि अलग अलग यानी कि डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर का आपको अगर व्यास का आपको अगर क्या करना होगा, सर्कल बनाना होगा। जैसे कि ये आपने जो सर्कल बनाया है इसकी डायमीटर मान लेते हैं 5 mm है, ठीक है, तो आप इससे बना लिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है, और ज़रूरी नहीं क्या कि ये इतनी बड़ी आपकी कंपास है ही नहीं। आप इसको जब खोलोगे इस प्रकार से, देखिए ये जो है आप इसको जब खोलोगे तो ज़्यादा इस प्रकार से इतना खुलेगा और इतना में ही आपको सर्कल का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको नीड है 100 mm की, ठीक है ना, 100 mm की, 50 mm की आपको वृत्त बनानी है, तब उसके लिए आप क्या करेंगे, दूसरे कंपास का यूज़ करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर का अगर आपको सर्कल फॉर्मेशन करना है, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के व्यास का आपको अगर वृत्त बनाना है, तो उसके लिए हम भिन्न भिन्न प्रकार के क्या करते हैं, कंपास का भी यूज़ करते हैं। तो एक तो छोटी वृत्त का हम लोग फॉर्मेशन करेंगे और एक बड़ी वृत्त के फॉर्मेशन करेंगे। तो इसके लिए एक अलग नाम होगा कंपास का, और इसके लिए हम एक अलग कंपास का यूज़ करेंगे। अब ये जो वृत्त छोटी सी, कितनी छोटी तक हम वृत्त का फॉर्मेशन करेंगे उस डायमीटर का साइज आपसे पूछा जाएगा, और जो बड़ी वृत्त का हम लोग फॉर्मेशन करेंगे वो कितने डायमीटर के बड़ी वृत्त का हम लोग फॉर्मेशन कर सकते हैं, उस कंपास का नाम और उसका साइज आपसे पूछा जाएगा। देखिए अभी साइज वगैरह आपको नहीं आ रहा होगा समझ, हम अभी आपको बताएंगे। लेकिन अभी ये समझिए सिंपल सा कि हम कंपास का यूज क्यों करेंगे सर। कंपास का हम यूज़ सिर्फ दो चीज़ के लिए करते हैं, एक तो सर्कल का फॉर्मेशन करने के लिए और एक हम आर्क यानी कि चाप का फॉर्मेशन करने के लिए। दूसरी चीज़, कंपास के भी टाइप्स अलग अलग होते हैं, ये डिपेंड करता है किस लिए, तो आपका जो वृत्त है उसके डायमीटर के, जो आपका वृत्त है उसके डायमीटर के साइज के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, कंपास का यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया। जैसे अब देखिए, अब ये तो एक नॉर्मल आप देख रहे हो कंपास जो आपके घर में आप यूज़ किए भी होंगे, लेकिन ये थोड़ा सा आपको डिफरेंट आपको देखने को मिल रहा होगा ये कंपास। या फिर यहाँ मैं आपको दिखाऊँ एक कंपास आपको, और ये देखिएगा, ये जो कंपास आपको देखने को मिल रहा है ये काफ़ी डिफरेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए ये भी आपको थोड़ा डिफरेंट देखने को मिल रहा। तो देखिए ये आपको मैं यहाँ से समझाता हूँ। जैसे कि मैंने कहा था कि जब बड़ी वृत्त का आपको फॉर्मेशन करना पड़ेगा, तो देखिए क्या किया जाता है, ये तो एक नीडल पॉइंट है, इसको हम क्या करेंगे, पेपर में एक पॉइंट जगह क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे, ठीक है, ड्राइंग शीट में आपको। अब आपको क्या करना है, आपको मान के चलते कि एक बड़ी वृत्त, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बड़ी वृत्त, कोई मैंने डायमीटर फिक्स नंबर नहीं बताया कि 50 mm 100 mm, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी बस ये समझिए कि इसको हम यूज़ कैसे करेंगे। ये जो कंपास आप देख रहे हैं सर, यहाँ पर क्या किया जाता है, आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक मिनट, यहाँ पर आप क्या करेंगे, पेंसिल को, ये जो आपका नीडल है यहाँ पर आपको क्या किया जाता है, पेंसिल को लगा दिया जाता है, ठीक है। और ये जो आप स्क्रू देख रहे हैं, देखिए इस प्रकार से इसे, ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको फिक्स किया जाता है, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, इंक को फिलअप कर देते हैं। इंक भी फिलअप किया जाता है, और इंक से आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से सर्कल खींच सकते हैं। तो देखिए क्या किया जाएगा, यहाँ पर एक स्क्रू है, अब स्क्रू को आप जितना लूज करेंगे ये क्या करेगा, उतना इधर आपका घूमेगा, ठीक है। और इतना इधर घूमेगा मतलब ये क्या होगा, इसकी जो बोल सकते हैं एक तरह से चौड़ाई, ठीक है ना, चौड़ाई क्या होगी, वो फैलेगी। समझ रहे कि नहीं। ये अभी जब इतना है, मैक्सिमम हमारा नॉर्मल जो कंपास घर में यूज़ कर सकते हैं वो कितना, इतना फैलेगा, ठीक है। लेकिन इसकी क्या है खासियत, देखिए इसकी खासियत ये है कि इसकी जो स्ट्रक्चर बनाई गई है इस प्रकार से, एक तो ये हो गया, यहाँ पर भी एक स्क्रू डाल दिया गया, इस प्रकार से रखा गया, यहाँ पर पेंसिल। अब यहाँ पे इसको थोड़ा ढीला कर देंगे तो ये क्या करेगा, और थोड़ा सा ज़्यादा इधर फैलेगा, ठीक है, या इधर भी आ सकता है। तो इसके माध्यम से अब हम क्या कर सकते हैं, एक बड़ी सर्कल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो समझ गए ना, बस कुछ किया नहीं गया, यहाँ एक स्क्रू लगा दिया गया है। जैसे क्या करते हैं कि अगर हम कहीं ऊपर हमें चढ़ना होता है, ठीक है, सीढ़ी हमारे पास होती है, छोटी साइज की सीढ़ी अगर है ये भाई, ठीक है, इस तरह से छोटी साइज की सीढ़ी है। अब हमने 2 मंजिला घर बना लिया है, सीढ़ी नहीं बनाया, तो अब हम क्या करते हैं, इसमें एक और सीढ़ी को जोड़ देते हैं, ठीक है जी। हाँ, वही काम किया गया, यहाँ पर क्या कर दिया गया, ज्वाइंट कर दिया गया, और ये जो है ज्वाइंट आपका मूवेबल स्क्रू कर दिया है, ताकि आप इसे मूव करवा सको और इधर से फिर आप क्या कर सको, इतना बड़ा खींच सको सर्कल। समझ में आ गया आपको, आई होप समझ में आ गया होगा भाई। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन मतलब कि थ्योरी सेक्शन पे। देखिए कंपास का यूज़ क्यों करते हैं हम लोग, ड्रॉ एन आर्क और सर्कल के लिए।
कंपास इज़ यूज टू ड्रॉ एन आर्क एंड सर्कल, मतलब आपको एक सर्कल बनाना है या फिर कोई आर्क की फॉर्मेशन करनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंपास का यूज़ करते हैं। ठीक है, वृत्त और चाप बनाने के लिए क्या करते हैं, हम कंपास का उपयोग करते हैं। क्लियर हो गया? ये आपका वृत्त है, ये आपका आर्क, ये चाप, आपने मैथ में कई बार फॉर्मेशन भी की होगी सर। दूसरी चीज़, इट इज़ मेड अप, ये किससे बना होता है अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये मेनली स्टील की बनी होती है। ठीक है जी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, ये जो कंसिस्ट करता है क्या, दो लेग होते हैं इसके। देखिए इसके दो लेग है या नहीं, मुझे ये बताइए। आप इस फिगर में देखिएगा तो एक लेग ये हो गया, एक लेग ये हो गया। ठीक है, और ये दोनों लेग क्या होती है, एक जगह क्या होते हैं, फिक्स्ड होती है। ठीक, तो यहाँ मैंने वही लिखा है, इट कंसिस्ट ऑफ टू लेग्स, वन लेग कंटेन निडिल, एक लेग में क्या होता है, निडिल होते हैं। ठीक है, एट दी बॉटम। ठीक है, निडिल जो बनी होती है किसकी, क्रोमियम स्टील की। आइए मैं दिखाता हूँ। ये जो आपको मैं नॉर्मल वाला दिखाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा, जो आप घर में यूज़ करते हैं। देखिए ये आपका क्या है, कंपास है, इसके दो लेग्स हो गए, एक लेग से ये, एक लेग से ये आपका फिक्स है यहाँ पे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, जितना भी इसको फैलना होगा इतना दूर तक फैलेगा। ठीक है, तो इतने हम क्या कर सकते हैं, इतना बड़ा सर्कल इससे तो फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें बोल दिया जाए इतना बड़ा सर्कल फॉर्मेशन करना, तो हम क्या करेंगे, वो वाली कंपास यूज़ करेंगे। कौन वाली सर, तो ये वाली कंपास, ये वाली कंपास, ये वाली कंपास। ठीक है, इससे क्या होगा सर, इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा लूज कर देंगे, इसको इस तरह से फैला दिए, यहाँ पर ये निडल लिया है। अब हम इससे इतना बड़ा सोच सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, सर्कल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब देखिए, एक ये आपका कंपास है, इसे हम कहते हैं बो कंपास। ठीक है ना, इस कंपास का मिनिमम से मिनिमम डायमीटर का हम क्या कर सकते हैं ना, सर्कल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसकी डिज़ाइन देखिए, इसकी स्ट्रक्चर ही ऐसी बनाई गई है। ये देखिए स्क्रू है, यहाँ से आप टाइट और ढीला कर सकते हैं। और यहाँ से देखिए सबसे छोटा अगर हमें डायमीटर का अगर वृत्त बनाना है तो हम इससे बना सकते हैं। ठीक है, और ये मैं आपको बताऊंगा अभी उसका नाम क्या होता है, बॉ कंपास होता है। बड़ी कंपास से हम कितने मीटर mm की डायमीटर की वृत्त बना सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो मैं आपको बता रहा था, ये जो आपको निडल मैं दिखा रहा था यहाँ पे आपको, ये आपका एक लेग हो गया, ये दूसरा लेग हो गया। तो एक लेग में क्या होती है आपकी, एक लेग में तो आपको एक निडल होता है। ठीक है, ये जो आपको निडल देखने को भी मिल रहा होगा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ। देखिए ये जो निडल है, आप क्या करते हो, उसको एक जगह फिक्स कर देते हैं ड्राइंग शीट में, और उसको वहाँ से आप क्या करते हो, उसके चारों तरफ एक गोल सा सर्कल का फॉर्मेशन कर देते हैं अकॉर्डिंग टू अपने जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जितने भी डायमीटर की आपको सर्कल खींचनी होती है। ठीक, तो ये जो निडल होती है ना, ये निडल किससे बनी होती है, तो क्रोमियम स्टील की बनी होती है। और एक जो लेग होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, पेंसिल को फिट करते हैं, पेन भी आती है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो हमने अभी ये मतलब घर का ये खींचा हुआ है भाई, तो देखिए पेंसिल भी आप यहाँ लगा सकते हैं। देखिए इस तरह का पेन भी आता है। ठीक है, तो अब पेन का यूज़ क्यों किया जाता है, देखिए अब हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप ड्राइंग शीट का ही यूज़ कर रहे हो सकता है कि आप अगर ब्लैक कलर का अगर ड्राइंग शीट यूज़ किए तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, वाइट कलर की आपको क्या चाहिए, इंक की पेन चाहिए, तो आप उस समय भी यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है आप कोई कार्डबोर्ड में आपको कुछ सर्कल का फॉर्मेशन करना, तो वहाँ पेंसिल आपको नहीं दिखेगा, तो उस समय हम कोई इंक का आपको इक्विपमेंट या इंक पेन यूज़ करते हैं, तो इस साइज का आपको मिलता है। वो सारे कुछ मार्केट में अवेलेबल होते हैं। लेकिन देखिए इतना आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में फिर से कह रहे हैं कि नहीं एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी बहुत डिटेल हम लोग कर ले रहे हैं डिस्कशन भी। तो यहाँ आते हैं अब थ्योरी सेक्शन में हम लोग। हाँ, तो इट कंसिस्ट ऑफ टू लेग्स, वन लेग कंटेन निडल एट द बॉटम। मैंने कह दिया कि एक लेग पे क्या होता है, एक लेग में आपका जो कंटेन करता है निडल, बॉटम निडल जो निडल होता है मेड अप ऑफ क्रोमियम स्टील की बनी होती है। एंड अदर लेग जो होती है कंटेन्स आ रिंग इन विच अ पेंसिल इज प्लेस। ठीक है, एक रिंग मैंने आपको दिखाया, इस तरह से इसको ढीला कर सकते हैं, लूज कर सकते हो, आप स्क्रू भी बोल सकते हो उसको। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, आप पेंसिल को प्लेस्ड कर देते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद यहाँ आपको लिखा गया है कि अलग अलग व्यास के वृत्त बनाने के लिए हमें अलग अलग कंपास की जरूरत पड़ती है। ये ध्यान रखिएगा, हमें जो होते हैं टू ड्रॉ द सर्कल ऑफ डिफरेंट डायमीटर। ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर, अगर हमें डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर की अगर सर्कल ड्रॉ करनी है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपास की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक तो आपका होता है लार्ज कंपास। ठीक है, अगर आपको ध्यान से सुनिएगा, ये आपको फिगर याद रखना है, 50 mm से अधिक व्यास के वृत्त खींचने के लिए आप यूज़ करते हो लार्ज कंपास। 50 mm मतलब समझ रहे हैं, जो ये आपने वृत्त खींचा है इसकी जो व्यास है ये 50 mm है। ठीक है, और अगर रेडियस पूछ लिया जाए तो r इक्वल टू क्या होता है, d/2 होता है। तो 50 अगर रेडियस पूछेगा तो याद रखेगा 50 नहीं टिक करेंगे, 25 mm टिक करके आएंगे। देखिए एग्जाम में हो सकता है ये आपसे पूछ लिया जाए, यहाँ हम बता रहे हैं आपको डायमीटर व्यास, वहाँ आपसे पूछे त्रिज्या, वहाँ आपसे पूछे रेडियस। तो रेडियस क्या होती है,
हाफ ऑफ डायमीटर। तो आपसे यही पूछा गया टू ड्रॉ द सर्कल हुज डायमीटर ग्रेटर देन 50 mm वी आर यूजिंग, या फिर वी आर यूज्ड लार्ज कंपास। तो लार्ज कंपास का हम यूज किस लिए करेंगे, कितने mm डायमीटर का सर्कल बनाने के लिए? तो आप क्या बोलोगे, 50 mm, ठीक है ना। 50 mm से अगर आपको अधिक वृत्त डायमीटर का अगर आपको सर्कल बनाना, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, लार्ज कंपास का यूज करेंगे, ठीक है जी। 50 mm से इसका एक रेंज होता है 100 mm, या फिर आप कह सकते हैं 120 mm तक, ठीक है ना। ऑलमोस्ट ये आपको रेंज कभी नहीं पूछेगा, मैंने आपको एक फिक्स रेंज नहीं बता भी नहीं रहा हूँ, बस आपको मैं एक मतलब ऐसे ही बोल रहा हूँ कि 50 mm से 120 mm तक के रेंज तक ये क्या कर सकता है, लार्ज कंपास एक सर्कल का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है जी। अब ऐसा नहीं है कि इससे आप 1000 mm के डायमीटर का भी आप व्यास बना लेंगे, नहीं, उसके लिए भी मैं बताऊंगा, इसलिए मैंने आपको रेंज बताने की कोशिश, मतलब कि वो भी जो मूवेबल था सर, इसका जो एक लेग जो मूवेबल है, ये भी तो एक सर्टेन दूर तक ही ना मूव करेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि वो पूरा आप लंबा से लंबा डायमीटर का वृत्त बना लोगे, नहीं। लेकिन हाँ, लार्ज का मतलब ये हो गया आगे 50 mm से अधिक डायमीटर का अगर आपको वृत्त बनाना है, तो आप इस लार्ज कंपास का यूज़ करेंगे, ठीक है। और नॉर्मल अगर आपको वृत्त बनाना है, मतलब 50 mm से कम की, तो जो नॉर्मल आप घरों में यूज़ कर रहे होते हैं उसको, जिसको हम कहते हैं स्मॉल कंपास, ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं, स्मॉल कंपास, या इसे हम कहते हैं बो कंपास, ठीक। टू ड्रॉ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सर्कल, ठीक है, सबसे न्यूनतम व्यास के वृत्त खींचने के लिए, यानी कि 25 mm व्यास के वृत्त या चाप खींच सकते हैं इसे, मतलब 25 mm का ये जो आपका वृत्त है 25 mm का है, और रेडियस क्या हो जाएगा 12.5 mm। तो सबसे छोटा अगर आपसे पूछ लिया जाए, सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल सर्कल जिससे जो आप कंपास से खींच सकते हैं, उस कंपास का नाम बताइए, तो आपका क्या नाम है, बो कंपास। यानी कि बो कंपास यही वाली, आप इसे सबसे छोटी, आपको छोटी से छोटी, आप जो दिख रही इस तरह का सर, आपको जो दिख रहा छोटा सा सर्कल, ये सर्कल आप इसी बो कंपास से खींच सकते हैं। आप बाकी आप जो नॉर्मल घर में यूज़ कर रहे हैं, आप उससे भी यूज़ नहीं कर पाए। देखिए नॉर्मल घर में तो आप यही यूज़ कर रहे हैं ना जी। अब इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट मेरे भाई, ये जो नॉर्मल कंपास दिख रहा है सर, आप इसे नॉर्मल से नॉर्मल इतना छोटा सा सर्कल आप बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बो कंपास का यूज़ कर सकते हैं। और इस बो कंपास में मिनिमम से मिनिमम हम 25 mm, याद रखिएगा ये डाटा, 25 mm डायमीटर का हम क्या कर सकते हैं, सर्कल खींच सकते हैं। और रेडियस बोला जाएगा तो रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर का हाफ, यानी कि 12.5 mm। क्लियर हो गया, कंपास क्लियर है सर, मुझे बताइए कोई डाउट अभी तक मिनी ड्राफ्टर कंपास में? अब हमारा बचता है डिवाइडर, खत्म ही हो गया, ठीक है ना। अच्छा, एक कंपास और होता है जिसको हम बोलते हैं बीम कंपास। यही वो कंपास है जिससे आप अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में कि सबसे बड़ी वृत्त अगर हमें खींचनी है, कोई डाटा नहीं दिया जाएगा, 50 mm से 100 mm तक या फिर 120 mm तक। देखिए मैं लिख ही दे रहा हूँ, 50 mm से 120 mm तक या फिर 100 mm तक, इसको खींचने के लिए हम लार्ज कंपास का यूज़ करेंगे। उसके बाद 25 mm तक की अगर हमें वृत्त खींचनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बो कंपास का यूज़ करेंगे। 25 mm से कहाँ, 50 mm तक, ठीक है, खींच सकते हैं। और उससे भी बड़ी अगर वृत्त खींचनी है, लार्ज, देखिए लिख दिया मैंने, ड्राइंग लार्ज सर्कल, ठीक है। लार्जेस्ट सर्कल खींचनी है, अगर हमें बड़ी वृत्त खींचनी है हमें, तो हम क्या करेंगे, बीम कंपास का यूज़। उसमें एक, आप कुछ मत करिए, गूगल पे जाइए, सब कुछ अवेलेबल है। मैंने बता रहा ना आपको, जो भी चीज़, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, अगर मैं अपनी बात कर लूँ या कोई भी टीचर, कोई साइंस रॉकेट, वो ऐसा चीज़ आपके पास रख के नहीं दे रहे हैं जो आपके पास अवेलेबल ना हो, या फिर आपको पता नहीं है, या फिर अगर मैं ही कह दूँ ये बात कि केवल मैं ये इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ और कोई, तो ये बिल्कुल बेईमानी है सर, ये गलत बात है। बहुत ऐसे चीज़ टीचर है जो दे भी रहे हैं, यूट्यूब पर दे रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट, पेड की नहीं बात कर रहे, और सब कुछ अवेलेबल। बस एक क्या होता है ना सर, किसी का समझाने का तरीका और आपकी फ्रीक्वेंसी और उस टीचर की फ्रीक्वेंसी मैच कर गए, बस आपको वो पसंद आ जाता, बस इतनी सी फ़र्क है। अगर मैं कह दूँ इंजीनियरिंग ड्राइंग, मैकेनिकल में आप कोई इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ले लो, सॉम ले लो, केवल हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो ये एक गलत बात है। हर चीज़ अवेलेबल है। हो सकता है हम कुछ ज़्यादा एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करके और एकदम एग्जाम ओरिएंटेड दे रहे हैं, तो कुछ टीचर बहुत ज़्यादा होच पोच करके दे रहा, तो आपको हम पसंद आ जा रहे हैं, या फिर आपको वो टीचर पसंद आ जाए, बस इतना सा डिफरेंस है, और एक फ्रीक्वेंसी का मैच कर देना। और सर हमने कहा है आपको, वेब में बेसिक साइंस जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है सर, कि एक साइकिल कम, सॉरी, जो एक सेकेंड में कितनी वेव जो होती है वाइब्रेशन करती है, यानी कि वेव की पार्टिकल एक सेकेंड में, मैंने यही बताया था ना, एक सेकेंड, सॉरी भाई, एक साइकिल कंप्लीट करने, नहीं, एक सेकेंड में, सॉरी मैं भी भूल गया भाई, थोड़ा सा मतलब होता है ना, हो जाता, कोई दिक्कत नहीं, सुनिएगा।
मैंने ये कहा था फ्रीक्वेंसी को ये समझाता है कि एक सेकंड में कोई भी वेव की जो पार्टिकल्स होती है वो कितनी बार वाइब्रेट करेगी, यानी कि कितनी साइकिल का फॉर्मेशन करती है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी करते हैं। जैसे कि आपकी हार्ट, ठीक है ना, वो जो बीट फॉर्मेशन कर रही होती है, हार्ट बीट आप जो बोलते हैं, वो एक सेकेंड में, ठीक है ना, कितनी बार वाइब्रेट की, उसको आप क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। वाइब्रेट क्या करता है सर, तो पार्टिकल वाइब्रेट कर सकता है। ये पार्टिकल कहाँ से आया, तो सर मीडियम आया, वो एयर हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, ग्लास हो सकता है। तो ये जितनी भी नाम ली मैंने मीडियम, ये किससे बने होते हैं, पार्टिकल से। और जब आप उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं तो उस पार्टिकल में क्या होता है, वाइब्रेशन, और उस वाइब्रेशन से क्या जनरेट होती है, साउंड। तो एक सेकंड में जितना साइकिल या फिर जितनी बार पार्टिकल वाइब्रेट की, उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो उसकी टीचर की फ्रीक्वेंसी और आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर गई तो आपके लिए वो बेस्ट हो जाते हैं, बस। खैर, ये कंपास क्लियर हो गया ना, बीम कंपास वगैरह सब कुछ। अब आइए डिवाइडर की बात करते हैं। डिवाइडर कुछ नहीं है भाई, आपने तो यूज़ भी किया है, पहले हम इसको आपको दिखा देते डिवाइडर क्या होता है। ये सब ये आप देख ही रहे हैं, ये आपका क्या डिवाइडर। इसके बस सेम कंपास जैसा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसके दोनों पॉइंट पे क्या होते हैं, आपके निडिल होते हैं, बस इतना सा डिफरेंस है। और इसका यूज में डिफरेंस है, बस इसको आप समझ। देखिए मैं आपको फिर से दिखा दूँ, ये भी दोनों लेग क्या होते हैं, एक जगह फिक्स होते हैं, ठीक है। और इसके दोनों लेग में क्या होते हैं, आपके निडिल होते हैं। पेंसिल इसमें फिट नहीं किया जाता, आपने यूज़ किया भी है इसको, इतना तो हम क्या ही बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए, हिंदी में परेशान मत होइएगा, इसको हिंदी में नहीं लिखे हैं, हम आपको बोल दे रहे हैं, लिख लीजिएगा। द डिवाइडर लुक्स लाइक अ कंपास। डिवाइडर जो होती है आपकी, वो दिखने में कैसी होती है, कंपास की तरह। हिंदी में एकदम ऐसे ही लिखते चलिए। द डिफरेंस इज टू, जो आपका कंपास है और जो डिवाइडर के बीच जो डिफरेंस है क्या है, द डिफरेंस इज द टू लेग्स ऑफ डिवाइडर आर प्रोवाइडेड विथ नीडल। मतलब डिफरेंस बस इतना है, लिखे हिंदी वाले भाई, कि इनकी जो दोनों लेग है, उन दोनों लेग में जो होते हैं क्या होते हैं, निडिल होते हैं। कोई भी पेंसिल इसमें लगाने का सिस्टम नहीं होता। क्लियर हो गया, इतना आपको समझ में आ गया डिवाइडर कैसा होता है, क्यों होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके यूज पे आ जाइए। दिस इज यूज टू डिवाइड आ लाइन, ठीक है ना। कोई भी लाइन को आपको क्या करना है, एक सेगमेंट में डिवाइड करना, ठीक है ना। मैं बताऊंगा अभी, आपको यूज़ करके बताऊंगा। और कर्व, ठीक है ना, या फिर आपको कोई कर्व का इस प्रकार से फॉर्मेशन करना है, आप बोल सकते हैं एक तरह से चाप का फॉर्मेशन करना है एक इक्वल पार्ट में, ठीक है ना। इस तरह से देखिए, एक लाइन है, मैं आपको समझाऊं ये क्या कहना चाह रहा है। जैसे कि एक लाइन है ये आपका, ठीक है, 10 सेंटीमीटर की लाइन है। अब मैं आपको क्या बोलूँगा कि इसमें मुझे 5 परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है। इस तरह से 5 परपेंडिकुलर लाइन खींचूंगा, 2 3 4 और एक 5, ठीक है। तो ये जो 5 परपेंडिकुलर लाइन जो मैंने खींचा ना, ये होना चाहिए 2 सेंटीमीटर में, ये चौथा सेंटीमीटर में होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर में, 8 सेंटीमीटर में, 10 सेंटीमीटर। मतलब 2 परपेंडिकुलर लाइन के बीच गैप कितना होगा, 2 सेंटीमीटर का गैप होगा, समझे। तो हम क्या करेंगे इस समय, पहले तो आप क्या करेंगे, स्केल लाइएगा, यहाँ 2 सेंटीमीटर देखिएगा, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर टिक करके यहाँ से एक ऐसे परपेंडिकुलर लाइन खींच दीजिएगा, ठीक। या फिर आप डिवाइडर का यूज़ करना जानते हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्केल लोगे आप, ठीक है। इस स्केल मैं थोड़ा अच्छे से बना दूं, देखिए ये आपका एक स्केल है, इस प्रकार से 1 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का स्केल पाए। तो आप क्या कि ये डिवाइडर है आपके पास, ठीक है, इस प्रकार से डिवाइडर है। ये डिवाइडर को लाएं और ये आपका क्या है, 2 सेंटीमीटर का गैप में आपको बनाना है ना जी। 10 सेंटीमीटर का जो लाइन है, इसको आप क्या करना है, 2-2 सेंटीमीटर के सेगमेंट में आपको बांटना है। कितने सेगमेंट में, 5 सेगमेंट बांटना है। तो आप क्या करेंगे, आप एक बार प्रकार का एक नीडल ये वाला को यहाँ पर रखिएगा आप, ठीक है, एकदम एक पे रखिएगा। और दूसरा आप नीडल को कहाँ रखिएगा, यहाँ 2 सेंटीमीटर में रखिएगा, ठीक है। तो ये आपको मिल गया क्या, ये रेंज जो मिल गया आपको 2 सेंटीमीटर का मिल गया। अब कुछ नहीं करेंगे, इस स्केल को हटा दीजिए आप, ठीक है, हमने इस स्केल को हटा दिया। अब हम डायरेक्ट उस नीडल को जो हमने 2 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लिया है स्केल से, उसको लाएं, ठीक है ना। 1 मिनट, 10 सेंटीमीटर की लाइन, ये आपका जो नीडल जो ये डिवाइडर है, ये 2 सेंटीमीटर का हमने ले लिया मेजरमेंट। अभी आपको दिखाया स्केल से लेकर, आप कुछ नहीं करेंगे, यहाँ रखेंगे इस प्रकार से 2 सेंटीमीटर का, यहाँ पर इस प्रकार से काट, मतलब पेंसिल से टिक कर देंगे यहाँ पर रख करके। फिर यहाँ पर लाएंगे, अब फिर दोबारा लाएंगे, ठीक है, इसको हटा रहे हम, यहाँ से लाएं, ये 2 सेंटीमीटर का एक बन गया। फिर से यहाँ पर रखेंगे एक नीडल और वही सेम इसको ऐसे ही रखेंगे, इसे बढ़ाएंगे, छोटा घटाएंगे नहीं करेंगे। ये आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। फिर कुछ नहीं, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। फिर यहाँ से इस प्रकार से हम कंपास को रखेंगे, सॉरी डिवाइडर को रखेंगे, ये आपका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 6 सेंटीमीटर हो गया। फिर यहाँ से इसको ऐसे रखेंगे, ये आपका 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इस प्रकार यहाँ रखेंगे 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो समझ में आया यूज़ किस लिए करते हैं, इक्वल सेगमेंट में अगर आपको कोई लाइन या फिर कोई चाप ही बनाना है इस प्रकार से। देखिए मान लेते हैं आपने प्रोटेक्टर लिया, ठीक है,
इस प्रकार से प्रोटेक्टर में आपको मान के चलते एक जगह यहाँ रखें एक नीडल, ठीक है, और इस प्रकार से एक नीडल यहाँ रखें 30 डिग्री का। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 30 डिग्री का आपको एंगल बनाना है। तो आप इससे मतलब चाप बनाना है या फिर एंगल का फॉर्मेशन करना है। एंगल तो नहीं कहेंगे इसको, आप चाप ही कहेंगे, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, इस प्रकार से हॉरिजेंटल जो लाइन रहेगा एक नीडल यहाँ रखेंगे और एक नीडल यहाँ रखेंगे, यहाँ पर आपको एक टिक दे देंगे और इस प्रकार से एक लाइन खींच देंगे और इस प्रकार से ये आपका एक चाप बन जाएगा। यहाँ से इस प्रकार से आप एक लाइन खींच देंगे या फिर कर्व खींच देंगे बोलेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको क्या है कि दिस इज यूज टू डिवाइड अ लाइन, लाइन को डिवाइड करने के लिए एक इक्वल पार्ट में और कोई कर्व खींचने के लिए, ठीक है। दूसरी बात, इट ऑल्सो यूज टू चेक द मेजरमेंट। और दूसरी बात ये किस लिए यूज़ करेंगे, मेजरमेंट करने के लिए भी। जैसे कि आपको कोई ऑब्जेक्ट दे दिया गया है, ठीक है भाई, आपको जो ऑब्जेक्ट दे दी गई है आपको बोला जाएगा कि इसका मेजरमेंट करिए। मान लेते हैं ये आपका ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर का, ठीक है। आपको बोला जाएगा कि यहाँ तक जो है इस ऑब्जेक्ट की लंबाई आप मेजरमेंट करके बताइए। तो आप क्या करेंगे, डिवाइडर लाएंगे इस प्रकार से, यहाँ पर डिवाइडर इस तरह से रख दिए। अब ये डिवाइडर को सेम इसी प्रकार ले जा करके आप स्केल के पास रखेंगे और देखेंगे कि ये कितना बता रहा है, ठीक है। उतना आपका क्या हो जाएगा, ये मेजरमेंट आपको ये दे देगा। तो ठीक है, आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी, डिवाइडर भी आपको क्लियर समझ आ गया होगा और आपको यहाँ कंपास भी पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आपको मिनी ड्राफ्टर भी समझ में आ गया। सुनिए ध्यान से, ऐसा नहीं आपको समझ में आ गया होगा, ये बोलने से नहीं होगा। आप जाइएगा, किताब उठाइएगा यूथ पब्लिकेशन का, ठीक है, और रुकमनी पब्लिकेशन, नवीन सर जो हैं हमारे, प्रियतम सर है वो भी, प्लेटफॉर्म कोचिंग के, उनके भी बुक्स को उठा करके बनाइएगा। आपका एक सवाल नहीं छूटेगा, 110% गारंटी। और देखिए ये कंटेंट आप बना लिए और मैंने जो बुक का नाम बताया, एक तो आपको क्या बताया प्लेटफॉर्म की और एक मैंने बताया यूथ पब्लिकेशन की। सर 15 क्वेश्चन पूछेगा ना इंजीनियरिंग ड्राइंग से, 15 में 15 आप बना कर आइएगा। ये वादा नहीं है, दावा ठोक करके हम बोल रहे हैं। बाकी आप कितना डिटेल में पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है सर कि आप कितना एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं। देखिए अभी आपके पास क्या समझ में आ रहा है, आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है तो आप बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं, बस इतना ही चीज़ कर रहे हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम आएगा और जब एडमिट कार्ड हाथ में आ जाएगी तब आपको लगेगा कि हम उसको रिवाइज़ कितने अच्छे से और कितने जल्दी में कर ले। उस समय आपको इतना सा समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। सर हमें वो बता दीजिए, हम बस इंपॉर्टेंट ही पढ़ गए। सर और इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताइए, होता है कि नहीं। तो अभी से स्टिक रहिए, जितना कम सोर्सेस रखना है सोर्सेस रखिए। लेकिन हाँ, सोर्सेस कम रखने का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी चीज़ थोड़ा सा पढ़ के निकल गए जैसे तैसे, नहीं। हम आपको अपना चीज़ बताए हैं भाई, हिस्ट्री मेरा देख भी सकते हैं चैनल पे। बाकी आप भाई फ्री हैं, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, बस मैं आपको एक गाइड कर सकता हूँ या फिर सजेशन दे सकता हूँ। बाकी आपका भी इतना सा फर्ज बन सकता है सर, वीडियो वगैरह लाइक कर सकते हैं, दोस्तों को शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, ठीक है ना भाई, जिससे हमारे मोटिवेशन भी लेवल और आपको अच्छा कंटेंट आपको इस एलपी टेक्नीशियन जेई के सिलेक्शन में आपको दिला सके। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।